जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, बीपीएससी पूर्वालोकन मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, जहां हम 1 से लेकर के 16 तक के प्रश्नों को देखेंगे और अगले क्लास में बाकी जो भी प्रश्न होंगे उनको कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 2 क्लास में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लगता होगा, और यदि आपको यह सेशन बेहतर लगता होगा तो सबसे पहले आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी सफलता को और सुनिश्चित कर सके और तैयारी को एक नया आयाम दे सके। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। हर प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बात और चर्चा करते हैं, ताकि यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न बने तो आपका प्रश्न छूटे नहीं और आप बेहतर ढंग से प्रश्नों को करके आए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। यानी कि जो 19वीं शताब्दी का धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन था, इसने किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। ऑप्शन नंबर 1 है कि बुद्धिजीवी को आकर्षित किया, या नगरीय जनजातीय को आकर्षित किया, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, या उदार रजवाड़े को। अब कूट में आपको बताना है कि केवल 1 सही है, या 1 और 2 सही है, या 3 सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसने बुद्धिजीवी को भी, जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे उस समय के, उनको भी आकर्षित किया। नगरीय उच्च जातीय जो हुआ करती थी उसको भी आकर्षित किया, और उदार जो रजवाड़े थे उनको भी आकर्षित करता है। लेकिन निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को यह आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग अपने ही गरीबी से इतने जूझ रहे थे कि उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं होता है। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। और यह बीपीएससी में 2005 और 1995 2 बार पूछा हुआ यह प्रश्न है। अब हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं और यहां से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप प्रश्नों को अच्छे से एग्जाम हॉल में कर भी पाएंगे। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। यानी जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो चल रहा था, जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो चल रहा था, यह आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इस आंदोलन ने किस किस को प्रभावित किया, तो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक प्रभावित किस किस को किया, तो बुद्धिजीवी जो वर्ग हुआ करता था उसको, और मध्यम वर्ग को भी प्रभावित किया। इसने निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रखा, या अप्रभावित ये लोग रहे, क्योंकि ये अपने गरीबी और अपने परेशानी से इतने जूझ रहे थे कि इन्होंने कभी इसके तरफ आकर्षित भी नहीं हुए। आगे है कि बुद्धिजीवी, नागरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े जो थे इस आंदोलन से प्रभावित हुआ करते थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक एक प्रश्न, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, यह जो प्रश्न है बीपीएससी प्री 2014 में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा है, 56वीं बीपीएससी में और 59वीं बीपीएससी में। बार बार प्रश्नों को बीपीएससी क्या करता है, रिपीट भी करता है, और उस प्रश्न से और कौन से नए प्रश्न बनाए जाते हैं ये भी हम देखते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न से ही प्रश्न बना लेता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न बनाता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि फराजी कौन थे। आपको बताना है कि जो फराजी हुआ करते थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, या दादू के अनुयायी थे, या आर्य समाज के अनुयायी हुआ करते थे ये लोग, या मुस्लिम लीग के अनुयायी हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह के ये लोग अनुयायी हुआ करते थे। और यह क्या था, कौन था, इस पे हम यहाँ अच्छे से चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। फराजी, जिन्हें फरैजी भी कहा जाता था, ये लोग बंगाल के फरीदपुर की हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह ने एक संप्रदाय की शुरुआत की थी, एक संप्रदाय को चलाया था, इसके अनुयायी ये लोग हुआ करते थे, फराजी या फ्रैजी। और कहाँ के थे ये लोग, तो ये लोग बंगाल के फरीदपुर के थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों पर का प्रतिपादन करते थे। ये लोग क्या करते थे, तो अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक
तथा आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन भी ये लोग किया करते थे। अगले पॉइंट में आएंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था दादू मियाँ। इन्होंने क्या किया तो बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की एक योजना बनाई और जो फराजी आंदोलन था यह 1818 से लेकर के 1862 ईस्वी तक काफी चरम सीमा पर था, यानी कि मुख्य चरम सीमा पर था। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि फराजी आंदोलन कब से कब अपने मुख्य चरम सीमा पर था या किसके कार्यकाल में मुख्य चरम सीमा पर था। तो आपको याद रखना है दादू मियाँ और 1800 से 1862। हालांकि बाद में भी यह धीरे धीरे चलते रहता है, लेकिन इसकी स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगती है, दयनीय होने लगती है और यह मंद पड़ जाता है। उम्मीद है आप एक एक पॉइंट एक एक प्रश्न को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर और सफलता आपकी सुनिश्चित तभी होगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए प्रश्न के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। अभी हम लोगों ने बात किया था कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और इनके पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम दादू मियाँ था। इन्होंने इसको एक और नया आयाम दिया और उनके समय में फरेजी आंदोलन बहुत मुख्य अपने चरम सीमा पे था। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो 1893 है यह गलत है और इसकी जगह पे होना चाहिए 1839। 1839 ईस्वी में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। 1893 या तो मिसप्रिंट हो सकता है, इसको बीपीएससी ने निगलेक्ट कर दिया था। बीपीएससी ने इस प्रश्न को निगलेक्ट कर दिया था। इस प्रश्न का जो नंबर था वह नहीं जुड़ा था 1893 की वजह से 1839 में हुआ था। तो 1893 नहीं 1839 आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे कि जो तायूनी आंदोलन था यह किसके विरुद्ध में चलाया था। यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो फराजी आंदोलन के विरोध में चलाया गया यह आंदोलन था। और इसे किसने चलाया था तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। अब यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं कि तायूनी आंदोलन किसने चलाया तो करामत अली ने चलाया। तायूनी आंदोलन कहां चलाया गया था तो जौनपुर में चलाया गया था। और किसके विरोध में चलाया गया तो फराजी आंदोलन के विरोध में चलाया गया था। यह बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 का प्रश्न है। ठीक है, यहां हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ में एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 ईस्वी में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया। कहां चलाया गया तो ढाका में चलाया गया। कब चलाया गया तो 1839 ईस्वी में चलाया गया, जिसके नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने फराजी आंदोलन की शुरुआत, मतलब जिसका नेतृत्व किसने किया तो जौनपुर के करामत अली ने किया। सॉरी, आपको ध्यान रखना है यह चलाया कहां गया था तो यह ढाका में चलाया गया था। और इसका नेतृत्व कौन करता है तो करामत अली जो जौनपुर के थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह किसके विरोध में था तो फराजी आंदोलन के विरोध में था। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने इस पर चर्चा कर लिया है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो पूर्वी बंगाल तथा इसका उद्देश्य था कि क्षेत्र के मुसलमानों के बीच जो मौजूदा सामाजिक नवाचार या गैर इस्लामिक प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया जाए। यहाँ नोट में आपको ध्यान रखना है कि तायूनी आंदोलन प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 93 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो जितने पॉइंट पे हम लोगों ने बात किया है उन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उस पॉइंट से डायरेक्ट प्रश्न बन जाएंगे जो मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आपको
मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन हुआ करते थे। क्या बाल गंगाधर तिलक थे, या दयानंद सरस्वती थे, या श्रद्धानंद थे, या राजाराम मोहन राय को कहा जाता था। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता राजाराम मोहन राय को कहा जाता था। और यह प्रश्न 53वीं बीपीएससी और 55वीं बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ और भी इनसे रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि और डायरेक्ट क्या क्या प्रश्न बना सकता है। तो राजाराम मोहन राय को किस किस नाम से और जाना जाता था, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता तो इन्हें कहा ही जाता था। जब यह पूछ देता है तो आगे यह भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता था, तो भी आपका आंसर राजाराम मोहन राय ही होंगे। राजाराम मोहन राय को और क्या कहा जाता था, तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हें क्या कहा जाता था, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा गया। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा गया। नव भारत का पैगंबर भी इन्हें ही कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर भी इन्हें ही कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी इन्हें कहा जाता है। तो इतने प्रश्न यहां से बना सकता है। जब बीपीएससी पहली बार यह पूछ सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इनमें से और जितने नाम इनके हैं, जितने नामों से इन्हें संबोधित किया गया है, इन सब से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और अन्य एग्जाम में जैसे बीएसएससी, एसएससी और रेलवे एग्जामों में यह प्रश्न जरूर पूछा हुआ है कि प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। इन सभी से प्रश्न 100% बने हुए हैं। देखिए यहां 2023 में यहां हम लोगों ने बात किया, और 2023 में जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ है 11th-12th का, उसमें पूछ दिया है कि नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर या नव भारत का पैगंबर। यहां है आपके पास भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या नव भारत का पैगंबर। तो वही नाम आपको याद रखना है, राजाराम मोहन राय को कहा जाता था। राजाराम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। जो ऊपर की व्याख्या है उस व्याख्या से इसका भी काम चल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आपको बताना है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, या उसके संस्थापक कौन थे। क्या राजाराम मोहन राय थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती थे, या स्वामी विवेकानंद थे, या अरविंदो घोष हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। राजाराम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, और ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था 1828 ईस्वी में। यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम करते चलेंगे, आगे प्रश्न ब्रह्म समाज पे भी आएगा, तो वहाँ हम अच्छे से चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यदि मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अपने कमांड में लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री को अपने जहन में बैठाना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड पाना है, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जो भी बात की जा रही है टू दी पॉइंट बात हो रही है, और एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनेंगे। एक्सप्लेनेशन में पॉइंट को हम देखेंगे कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजाराम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है, तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है राजाराम मोहन राय ने किया था। कब किया था, तो 1815 ईस्वी में अपने युवा साथियों के युवा समर्थकों के सहयोग से किया था। और इसने किस प्रकार के धर्म को, तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया। एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया। एकेश्वरवादी मतलब होता है कि एक धर्म और एक ही भगवान है। इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। प्रश्न पूछता है कि इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की या नहीं की, तो मूर्ति पूजा की आलोचना की, और यह सब प्रमाण, यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। यानी कि जितने प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ है हिंदू के, वह एक ब्रह्म का उपदेश देता है। यानी कि भगवान एक है, ब्रह्म एक है। तो आपको एकेश्वरवाद की तरफ चलना चाहिए, न कि हर जगह आप सिर्फ इस देवता को, इनको अलग ऐसे करके नहीं चलना चाहिए। सभी मनुष्य एक हैं और एकेश्वरवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इनके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथ, जैसे कि इनके समर्थन में वेदांत ग्रंथ, वेदांत सूत्र, वेदांत सार आदि का और
5 मुख्य उपनिषद का भी बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया गया, ताकि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वह इस चीज़ को पढ़ सके और इसको पढ़ करके चीज़ों को अच्छे से समझ सके कि ईश्वर एक है और हमें एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये तो हमें पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कब हुई थी, ये आपको इस प्रश्न में बताना है कि कब हुई थी। क्या 1827 में हुई थी, 1829 में हुई थी, 1831 में हुई थी, या 1843 में यानी कि 43 में हुई थी। तो हमने बात किया अभी जस्ट ऊपर कि इसकी स्थापना 1828 में हुई थी और यहाँ कहीं 1828 नहीं है, इसलिए प्रश्न जो है या तो इसको निगलेक्ट कर दिया गया होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता, तो हम मानते कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ प्रश्न का आंसर नहीं दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। उसका नंबर आपको नहीं मिलता, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है और उसको निगलेक्ट करके बाकी जो बचे हुए होते हैं उसी पे मेरिट बनता है। इसके पॉइंट्स को देखेंगे तो इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी और ब्रह्म सभा के नाम से इसे जाना जाता था। नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि ब्रह्म सभा को ही बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यानी कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो था, जो सामाजिक सुधार आंदोलन था, उसमें मूर्ति पूजा का बार बार विरोध ही किया जा रहा था, आपको ध्यान में रखना है। और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ठीक है, यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे, तो एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर की एकता में विश्वास करने वाले ये लोग हुआ करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। यानी मूर्ति पूजा से अलग रहने का कारण क्या हुआ, ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा, इनका कहने का मतलब है कि कोई किसी और देवता को पूजता है, कोई किसी और को पूजता है, फिर आपस में लड़ाई करते हैं सब, कोई धर्म को अलग अलग बांट करके करते हैं कि हमारा ये धर्म है, हम इस देवता को पूजेंगे, हम इस देवता को पूजेंगे। इसके सापेक्ष में इनका कहना था कि ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर की याचना आप कीजिए, न कि अलग अलग मूर्ति बना करके अलग अलग पूजा कीजिए। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्म कांडों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। यानी कि ब्रह्म समाज में क्या नहीं किया जाता था, तो जो सामाजिक रीति रिवाज था, धार्मिक कर्म कांड था, इन सब पे अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया, मानवता की सेवा पर बल दिया। यानी कि उच्च जाति, नीच जाति, रूप, रंग, ये सब कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं था। इन्होंने सबको अलग करते हुए और सिर्फ मानवता सेवा की तरफ बल दिया कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं और हम सबका एक अधिकार है, इसलिए एकेश्वरवाद की तरफ से आगे बढ़ेंगे और सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। ठीक है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, आपका प्रश्न भी क्लियर हो रहा होगा और साथ ही साथ एग्जाम में और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं ये भी क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न बीपीएससी प्री 1996 का है। ये भी 1996 में ही पूछा गया प्रश्न था, लेकिन 1996 में फिर एक और प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याख्या जो ऊपर का था उससे काम चल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यह बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और प्रश्न है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, या विलियम बेंटिंग ने किया था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे, जिन्होंने सती प्रथा जो हुआ करती थी उसको गैर कानूनी घोषित किया। और सती प्रथा को हटाने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था, तो राजा राम मोहन राय का था। इस पे हम लोगों ने अच्छे से बात कर रखा है। जब लुसेंट का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम कर रहे थे, वह लगभग 110 से 12 प्रश्नों को हमने कराया है, तो वहां एक एक प्रश्न को डिटेल में और लाइन बाय लाइन कराया गया है। तो आप जा करके लुसेंट वाला जो सीरीज है सामाजिक धार्मिक आंदोलन का, उसको भी देख सकते हैं। इससे मैक्सिमम प्रश्न वहां कवर हो जाएंगे।
और कंसेप्ट भी क्लियर आपका प्रश्नों के साथ होता चला जाएगा। जैसे यहाँ कराया जा रहा है वैसे ही हर प्रश्न के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को अलग से मैंने तैयार करके और उसको वहाँ रखा है, जहाँ लूसेंट के साथ साथ एनसीईआरटी को भी कवर करते हुए एक्सप्लेनेशन को बनाया गया है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ करते थे। अब इसमें थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि बंगाल में सती विनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ लगाया गया? तो बंगाल में। और किसके द्वारा लगाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू था, लेकिन 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अब ऐसे पूछे कि जो 1829 के नियम 17 था, जिसपे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, यह कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो कहाँ कहाँ पूछे तो आपको 3 जगह याद रखना है, और वह जगह है बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, 2 बार यह पूछा हुआ प्रश्न है। 2011 में पूछा हुआ है, 53वीं और 55वीं दोनों बीपीएससी में पूछा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि जो प्रार्थना समाज हुआ करता था उसके संस्थापक कौन थे। आत्माराम पांडुरंग थे, या बीजी तिलक थे, या एनी बेसेंट थी, या रास बिहारी घोष हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी या उसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि आत्माराम पांडुरंग हुआ करते थे। अब यहाँ प्रार्थना समाज क्या है, इन सभी बातों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, और प्रार्थना समाज क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में की गई थी। आपको याद रखना है, कभी कभी जगह पूछ लेता है, जैसे पूछ दे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? तो 1867 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और यदि पूछ दे कि किसके प्रेरणा से की गई थी, तो आचार्य केशव चंद्र की सेन की प्रेरणा से की गई थी। यानी कि आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की, लेकिन किसके प्रेरणा से की? तो आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की। प्रश्न यदि थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करे तो आपको फंसना नहीं है, याद रखना है। जैसे प्रेरणा की बात करें, यानी कि किसने प्रेरित किया आत्माराम पांडुरंग को, तो आपको याद रखना है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से यह काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महादेव गोविंद रनाडे, जिन्हें एमजी रनाडे भी कहा जाता है, बार बार आपको मिलेगा, इस संस्था में 1868 ईस्वी में जुड़े। कब जुड़े? महादेव गोविंद रनाडे ये भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अब एक बेहतर प्रश्न बना सकता है कि निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। अब ऑप्शन दे दे आचार्य केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी दे दे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी दे दे एमजी रनाडे, और डी दे दे इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसलिए आपको याद रखना है, जो भी नाम आपको मिला है उसको ध्यान में रखना है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसी भी संस्था का अपना उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि उद्देश्य क्लियर होगा तो आप चीजों को लंबे समय तक अपने अंदर स्टेबल रखेंगे। उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, यानी कि जो जाति प्रथा चल रहा था उसका विरोध करना। स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, जो स्त्री और पुरुष का विवाह होता था कम एज में, बाल विवाह प्रथा जो था उसको हटाने का विरोध किया जा रहा था, और उसकी जो आयु है उसमें वृद्धि करने की बात कही जा रही थी। विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये भी क्या करते हैं? तो विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है आत्माराम पांडुरंग द्वारा, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा, यानी कि रनाडे ने इसको 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रखा था। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझना है, एक एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करते चलना है। आप यदि बीपीएससी टीआरई 4 में बैठे, बीपीएससी ईईडीओ में बैठे, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्टर छूटेगा नहीं। एक एक प्रश्न यहीं से आएंगे। आप बस हमारे साथ ऐसे ही डिटेल्ड में और ढंग से एक एक प्रश्न को करते चलिए। आप खुद फील कर रहे होंगे यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा चैनल है, पहली बार कोई ऐसी संस्था है जो आपको इतने डिटेल्ड तरीके से एक एक प्रश्न को, एक एक पॉइंट को इतने डिटेल्ड तरीके से समझा रहा है, और प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं इसमें भी चर्चा कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया है, और उसी प्रश्न को डायरेक्ट यहाँ
पूछ लिया है बीपीएससी असिस्टेंट में 2019 में, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सबसे बड़े या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन हुआ करते थे? क्या रामकृष्ण परमहंस जी थे, या स्वामी विवेकानंद जी हुआ करते थे, या बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे, या आंसर ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय होंगे? यह प्रश्न 41वीं बीपीएससी प्री 1996 का है। तो नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म की बात करें तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में, और यहां से एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने की। और कब की? तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। और इसका उद्देश्य क्या था और इन्होंने किसके स्मृति में की? पूछ दे तो इनके गुरु जो थे उन्हीं की स्मृति में की, और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण ही था। रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु हुआ करते थे, और रामकृष्ण परमहंस जी के स्मृति में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद होते हैं वो संन्यास को धारण कर लेते हैं और जो धार्मिक ग्रंथ था उसका गहन अध्ययन ये करते हैं। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या, मतलब इनकी गुरु जो इनको शिक्षा दिए होते हैं उनकी व्याख्याओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। लंबा है थोड़ा सा, यहाँ एक एक प्रश्न बेहतर ढंग से बनाए जा सकते हैं। एग्जामिनर इस पे फोकस करे तो 15 से 20 प्रश्न यहाँ से बना सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने अपने गुरु से जो शिक्षा लिया हुआ था उसको साकार करने का श्रेय इन्हें जाता है, और स्वामी विवेकानंद जो हुआ करते हैं इन्हें जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया, यानी जो उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा लिया था उसको साधारण भाषा में क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, ताकि लोग अच्छे से समझ पाए। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म, जिसे नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म कहा जाता है, इसके प्रचारक के रूप में उभरे। ठीक है, 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए। कौन? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। प्रश्न पूछता है कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो आपको यह याद रखना, यह पूछा हुआ प्रश्न है कि 1893 में, डायरेक्ट ईस्वी पूछा हुआ था, और ऐसा ही प्रश्न था कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा कब भाग लिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1893 में लिया गया था। अब यह जो भाषण था सुप्रसिद्ध भाषण था। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया, यानी कि जो पश्चिमी संसार हुआ करता था, पश्चिमी जो देश हुआ करते थे, वहां भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। यानी बताया कि भारत की संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है इस पूरे विश्व के लिए, और भारत की संस्कृति जो भारत का सनातन धर्म है इसका भी उन्होंने बात किया, और बताया कि भारत अपने आप में एक परिपूर्ण देश है, और भारत की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, और इससे बेहतर संस्कृति और इससे बेहतर सभ्यता कोई नहीं है। इनके बातों को लगभग सुनने के लिए लोग बैठे रह गए, और इतने प्यार से इन्होंने कहा था। इन्होंने एक शब्द रखा था वहां जब शिकागो में गए थे, तो इनकी शुरुआत इनकी भाषण से होती है। यह लाइन आपको याद रखना है कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, और यही बात उनका दिल जीत लिया कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका में आकर के अमेरिका वालों को अपनी भाई और बहन से संबोधित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा वहां जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम सर पे है। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नव हिंदूवाद के प्रचारक इन्हें ही माना जाता है। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष, मतलब कि मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की, यानी कि एक पक्ष हुआ करता था हिंदू धर्म में, मुझे मत छेड़ो, और इसकी बहुत भर्त्सना की। भर्त्सना का मतलब होता है विरोध करना, गुस्सा होना, या उस चीज को आलोचना करना। तो उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की, मुझे मत छेड़ो जो पक्ष था इसकी आलोचना की। इनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था, यानी कि इनको ऐसा लगता था
कि अब जो हिंदू धर्म है यह धर्म नहीं बल्कि अब खान पान तक ही सीमित रह गया है। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे रसोई घर में ही सीमित रह गया है, ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, हर जगह भगवान को ढूंढते थे और मनुष्य जो है मनुष्य की ही केयर नहीं करता था। कुछ लोग इतने गरीब हुआ करते थे जो खाए बिना मर जाते थे, खाने के लिए तरसते थे, और यहाँ जो लोग हुआ करते थे वो उनको खाना तक नहीं देते थे। तो बताइए कि इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। वह निर्धनों की धनिक वर्ग द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। यानी कि जो निर्धन हुआ करते थे उनका शोषण धनिक वर्ग द्वारा किया जाता था। अब जो उनका शोषण किया जाता था इस पे जो सभी लोग चुप थे, या धर्म की जो चुप्पी थी इससे वह बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। यानी इनका कहना था कि कोई व्यक्ति भूखा हो उससे आप धर्म की बात करते हैं और धर्म की बात कर रहे हैं और उसे खाने के लिए 2 रोटी नहीं दे रहे हैं, तो यह ईश्वर तथा मानवता दोनों का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूत काल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। एक नए आत्मगौरव की भावना किसने जगाई, तो स्वामी विवेकानंद ने जगाया। और इसी वजह से 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है तो हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। इतने डिटेल्स में हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर रखा है कि आप तुरंत आंसर दे देंगे, और वह नाम होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। इस पे भी हम लोगों ने अच्छे से ऊपर चर्चा कर लिया है, और इसका भी आंसर होगा 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में किया था। थोड़ा सा लंबा हो रहा है सेशन, और आज का यह आखिरी प्रश्न होगा। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का प्रश्न है, और इसको आप ढंग से देखेंगे। यह भी प्रश्न स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई। तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा, और इन्हीं को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता भी कहा। किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसी को थोड़ा सा प्रश्न को अलग घुमा करके किया गया है, ताकि आप प्रश्न से थोड़ा वंचित हो जाए और आपको लगे और आप कंफ्यूजन में आ जाए और आप प्रश्न को करने में गलती कर दे। प्रश्न है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई। तो यह नाम आएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को लोकप्रिय बनाया गया, जिस वजह से इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता भी कहा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। वही बात है, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। जो ऊपर हम लोगों ने उतने लंबे से बड़े से एक्सप्लेनेशन को देखा था, उसी से रिलेटेड है, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन बेहतर लग रहा होगा। कल यहाँ हम दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित यानी कि दयानंद सरस्वती से बात करेंगे। इनकी भी बहुत लंबी, आप देख सकते हैं कि यह कितना लंबा इनके बारे में डिटेल्ड दिया गया है, यानी कि दयानंद सरस्वती एक ही प्रश्न में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे सत्य शोधक समाज, भारत की नारी आंदोलन, सभी आंदोलन को हम कवर करेंगे जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, और कल इस पूरे टॉपिक को, पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें ताकि जीएस सारथी अड्डा आपके साथ ऐसे ही आपका सारथी बनकर चलता रहे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन हमारा लूसेंट का चल रहा है। प्रतिदिन हम 2 सेशन चलाते हैं, एक लूसेंट का और एक बीपीएससी पूर्वावलोकन का, और दोनों जगह मॉडर्न हिस्ट्री ही कवर किया जा रहा है। यदि आप दोनों सीरीज को एक साथ कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पे इतना कमांड आपका हो जाएगा कि आप भारत के किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।